चलें जी, गाना गुनगुनाते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, लेकिन मैं अपनी आवाज़ में नहीं गुनगुना सकता। सदफ, कंपैरेटिवली मदिया के कंपैरिजन में आपकी आवाज़ कैसी है? ये काम मदिया ही कर सकती है और बड़ी खूबसूरती से कर सकती है। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ, बट बुरी सिंगर हूँ। तो फिर बहरहाल वो भी बाथरूम सिंगर वो कि जब नॉक शुरू हो जाती है दरवाजे पर, खुदा दवास्ते बाहर आ जाओ तुसी। अच्छा, तो जनाब मुल्क भर में जाड़ा जो है पूरे जौबन के साथ इस वक्त उसकी आमद है और चलता जा रहा है सिलसिला। कराची में कुछ दिन के लिए सिलसिला आया था, रातें फिर भी खुनक होती हैं किसी हद तक, लेकिन स्वात मालम जब्बा खालाम और बालाई इलाकों में तो वो जैसे हम न्यूज़ में हम एक जुमला यूज़ करते हैं कि पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। तो अब मुझे लग रहा है कि चादर से मामला कंबल तक का निकल गया, गल बद गई है मुख्तारिया। दबीस जब ही कहा था। तो अब ये है कि हरनाई, तरबत, पेशावर, कर्क, लकी मरवत, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कई शहरों में बारिश हुई है मज़ेदार किस्म की, और उसके बाद हो गई है सर्दी की शिद्दत मज़ीद तेज़। और फिर आज मज़ीद भी जो है वो प्रेडिक्शन है कि जी पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, और जो बेशतर इलाके हैं मुल्क के, कराची जिनमें शामिल नहीं है, अच्छा, उनमें होगी बारिश। शुक्र है वहाँ बारिश नहीं होगी। नहीं, कराची में हल्की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ना हो। शहर में बारिश होती है, शहर की हालत बुरी हो जाती है, पहले ही बुरी है। चले तो एक हसीन शहर की बात कर लेते हैं। खब्बी जानिब फातिमा बतूल, ऐसा लग रहा है किसी सीनरी के पीछे खड़ी हैं फातिमा। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल शहर इख्तिदार में उतर आए हैं और मुस्कुराहट खत्म नहीं हो रही फातिमा की। यस फातिमा जी, अगर मैं आज के मौसम की बात करूं, मैं इसीलिए मुस्कुरा रही हूं कि अभी थोड़ी देर पहले तक ना ये सूरज भी नहीं निकला था। यहाँ पे इस कदर जो है शदीद सर्दी है और धुंध है, इसका राज है कि कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मैं बीपर के लिए आई हूँ तो सूरज भी सामने आ गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं वैसे बताऊं कि इस्लामाबाद का मौसम वाकई आज फिर एक दफ़ा हम देख लें कि बहुत खूबसूरत है। मनाजर जो है वो नज़र नहीं आ रहे, बादल अगर आप देखें तो उनका राज भी है, आसमान को वैसे तो ढका हुआ है, लेकिन ये सूरज की जगह पे जो है ना वो बादल साइड पे हटे हुए, ताकि हम आपको ये मनाजर और भी खूबसूरत दिखाएं। थोड़ी सी धुंध भी जो है वो हल्की सी कम अब हो गई है, लेकिन पीछे अगर आप नज़र डालें तो आपको बहुत कम चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ जैसे हमें पता है कि मरी में भी जो है वो आज रात से अगेन बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 17 तक तो जो है वो पाबंदी थी, अब पाबंदी जो है वो हटा ली गई है। 5 बजे तक जो है वो 8 से 10 हज़ार गाड़ियाँ जो है वो दाखिल हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ लोगों को ना बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अब ऐसा मौसम है, सर्द मौसम है कि इससे बचना भी ज़रूरी है। इंजॉय तो चले करते हैं, लेकिन अगर इस मौसम को मैं कहती हूँ कि घर में बैठ के इंजॉय किया जाए खाने पीने में या इस तरह से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा अगर बारिश की बात करूँ तो बारिश अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बादल हैं वो इतने गहरे हैं कि इंशाल्लाह लग रहा है कि कल जो है वो बारिश होगी। फातिमा जरा ये भी बताएं, अमूमन हम देखते हैं कि पकौड़े और ऐसे मौसम, बारिश के मौसम में लोग ज़्यादातर खाते हैं। इस्लामाबाद के लोग जो हैं ऐसे मौसम को किस खाने से ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनता है? अच्छा, सुबह के वक्त अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है हलवा पूरी है, इस तरह की चीज़ें हैं, आपको चने हैं गर्मा गर्म, वो निहारी पाए, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। लोग जो है वो नाश्ता अमूमन ऐसे मौसम में कोशिश करते हैं कि घर से बाहर ही जो है वो करें। लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ लोग ये, अब जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, तो उनको जो है वो घर से इतना बाहर नहीं निकलते, तो घर में भी जो है वो इसी तरह की चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। उसके साथ साथ खासतौर पर जो गाजर का हलवा है वो इस मौसम में स्पेशली जो है वो बनाया बाहर निकल नहीं सकते और वजन बढ़ाते जाएंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा फातिमा, एक चीज़ बताइएगा, लाहौर में होते हुए तो अगर इतनी ज़्यादा धुंध हो और मुसलसल धुंध हो तो उसको देख के डिप्रेशन होता है। ये पिंडी वालों को, इस्लामाबाद वालों को भी होता है थोड़ा सा, आपके यार ये हर तरफ धुंध ही धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, शहर इक़्तिदार में धुंध के दो मतलब होते हैं। ये मसला भी हल कर दिया है, क्योंकि अब जो है वो धुंध जो है वो कम होना शुरू हो गई है। कल तक तो इतनी ज्यादा नहीं थी, हल्की सी थी, आज सुबह थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे अब सूरज दिखाई दे रहा है, हमें निकल रहा है, तो धुंध जो है वो दूर होती जा रही है। तो इस्लामाबाद के लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होता, वो निकलते हैं, इंजॉय करते हैं इस मौसम को भी, और इतना धुंध का इस तरह से इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जैसे सर्दी में शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, बीमारियां भी जो है वो इससे ज्यादा होती जा रही है। एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करना लाजमी है अगर मौसम को भी एंजॉय करना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया फातिमा बतूल हमारे साथ मौजूद है। और मुझे लगता है कि जब हम कोई अच्छी बात बताने लगते हैं ना लोगों को कि भाई आपने एहतियात करनी है, मरी नहीं जाना, इस तरीके से मास्क पहनना है, लोग लगता है म्यूट कर देते हैं। अच्छा, हाँ, कि उन पे असर नहीं होता। आप ये देखिए कि मरी तो मुझे वो कहते हैं ना कि आप ख्वाब देखते हैं जिसमें हसीन नज़ारे आपको आ रहे होते हैं, तो मुझे तो अब मरी के हसीन नज़ारे भी नहीं आते ख्वाब में। उस वक्त से इतना खौफ का शिकार में हो गया हूँ जब से ये वाकया हुआ है। ये इंसिडेंट हुआ है और अब
हम जो पिक्चर्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोग ये बता रहे हैं कि मरी वो जगह है जहां ईद का त्यौहार हो, कोई ओकेजन हो, वो कभी भी आपको खाली नजर नहीं आता था। लेकिन अब आपको अक्सर खबरें दे रहे होते थे कि कैसे, और आप ये देखें कि उस वक्त जब सिंगल सड़क होती थी तब भी ये नहीं था सिचुएशन। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि एहतियात, और फिर ये है कि आगे से अगर कोई कह दे साढ़े ते ना रहना, बिल्कुल, तो वो फिर बड़ी और परेशानी वाली बात है। अब एक सूरत हाल डिफरेंट बन रही है, वो ऐसे अशफाक कि ये खबरें भी आ रही हैं कि अब मरी पे लोग इतना फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट, और जाहिर है उससे जो अभी एक आपने भी बताया कि आपको डिप्रेशन हो जाता है ऐसी मरी की सूरत हाल देख कर। अब लोग स्वाद का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर भी जमे गफीर दिखाई दे रहा है। और वही बात जो हम कह रहे थे कि सफ़ेद चादर उड़ ली, तो मौसम ने भी जब अब अंगड़ाई ली है तो स्वाद जाने लगे हैं। स्वाद कैसा लग रहा है इस मौसम में, वहाँ पर कितने लोग पहुँचे हैं, क्या ज़्यादा पहुँच गए इस बार? शहजाद आलम हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें इस बारे में बताएंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद बालाई सवात ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिसको देखने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और उन्होंने बालाई और सयाहती इलाकों में डेरे डाल दिए हैं। बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी के बाद सवात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और जो मुकामी लोग हैं उनके मुश्किलात भी बढ़ गए हैं। जो मुकामी लोग हैं उनको सुई गैस की तरसील में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मुश्किलात भी बढ़ गए हैं। जी चलें जी, शहजाद आलम ने तो हमें बता दिया कि क्या सिचुएशन है। अच्छा देखें कितना मज़ेदार माहौल है वहाँ का। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा एहतियात इसलिए भी बरतनी चाहिए कि जो लोग यहाँ से भी जाते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए कि उस जगह को अपना घर समझें। वहाँ पर ये नहीं है कि आप कचरा फेंकें, दूसरों की प्राइवेसी को इन्वेड करें। ये दूसरों की जो अपनी ज़मीनें हैं वो लोग जो हैं उसको इस तरीके से नहीं है कि उसके ऊपर आप जो है वो तबाही मचाते फिरें। कचरा जो भी लेके जाएं वो भी साथ लेके आएँ और ऐसे शोर शराबे भी ना करें कि जो मकामी लोग हैं वो परेशान। इसी तरीके से जो मकामी हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है भाई कि लोग आपके पास मेहमान के तौर पर आते हैं, उनको अपना मेहमान समझें और वैसे ही ट्रीट करें। बिल्कुल ऐसे, ताकि इस तरह की सूरत हाल ना बने। और ज़ाहिर है अब आपके मुल्क में अगर इस तरह सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस भी ज़रूरी है, और इलाके बहुत हैं जी। इट्स नॉट जस्ट द मरी। जैसे हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे बाहर कंट्रीज में जाते हैं ना, हमारे पास पूरा एक मैप होता है, हमें पता होता है कौन से पॉइंट्स पे कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ से बस मिलेगी। तो आप लोग भी भरपूर तैयारी के साथ जाया करें ताकि इस तरह मुश्किल में फंसे तो आपके पास इमरजेंसी नंबर्स हों। और आपने ये सोचना है जब बस नहीं मिलेगी तो क्या करना है, because things are different here. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।